खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भागलपुर में गंगा में नाव पलट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से। तो हादसे में नाव सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां गंगा नदी में एक नाव पलट गई है। नाव में करीब 100 लोग सवार होने की खबर है। तो बिहार के भागलपुर की यह घटना है। जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो नाव में करीब 100 लोग सवार थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो हादसे में नाव सवार 5 लोगों के मौत की खबर है। तो नाव में करीब 100 लोग सवार थे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या कुछ ताजा स्थिति है जिस तरीके से बड़ा हादसा यहां पर हो गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए भागलपुर जिले के नौगछिया जो इलाका है, गोपालपुर थाना का क्षेत्र पड़ता है जी। चिमटंगा दियरा है, वहीं पर एक नाव हादसा हुआ है और नाव हादसे में लगभग 20 लोग अभी तक लापता है। 100 लोग जो खबरें आ रही है कि 100 लोग उस पे सवार थे और वो काम करने के लिए दियरा की ओर जा रहे थे। उसी दौरान तेज बहाव में नाव जो है वो आ गया और नाव डूब गया, जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हुई है और कई लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू कर रही है और अभी तक जो सोर्सेज से पता चला है कि 20 लोग अभी भी लापता है। तो वैसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम जगह जगह पर तलाश भी कर रही है नदी में, आखिर वो कहाँ गए। लेकिन एक बड़ा हादसा कर सकते हैं, एक बड़ी लापरवाही कर सकते हैं। और जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भी बेहतर व्यवस्था स्वास्थ्य को देखते हुए नहीं है। इसका भी कहने के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। कई लोगों की इससे भी जो है वो मौत हुई है और बड़ा हादसा कर सकते हैं। बड़ी हादसा हुई है और प्रशासन की टीम, पूरी टीम वहाँ मुस्तैद है और लगातार और जगह पर जो है लोगों को समझाने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों के परिजन है वो लगातार हंगामा भी कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो अभी खबरें आ रही है कि 20 लोग जो है अभी तक लापता है, जिनकी खोज जो है वो की जा रही है। जी अवनीश, वहीं अगर बात की जाए, क्या खुलासा हो पाया आखिर किस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं वो मजदूर वर्ग के लोग थे और वो दियरा इलाके में अपने काम की तलाश में जा रहे थे। और जो सरकार का जो गाइडलाइंस है, प्रशासन का जो गाइडलाइंस है, उसके अनुरूप जो है नाव पे सवार लोग नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग नाव पे सवार थे और बीच बहाव में नाव का संतुलन कहीं न कहीं बिगड़ गया और बीच बहाव में नाव जो है वो पलट गया, जिससे कई लोग घायल भी हुए हैं और कई लोग, लगभग 20 से ज्यादा लोग जो अभी तक पता चल रहा है कि 20 से ज्यादा लोग लापता है और कुछ लोग की मौतें भी हुई है। तो तमाम प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन तमाम लोगों की जांच भी कर रहा है और तमाम जो घायल लोग हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। तो बड़ा हादसा है और इस हादसे को लेकर एनडीआरएफ की टीम तत्काल पहुंच गई है और लोगों की जो लापता लोग हैं उसका रेस्क्यू भी कर रही है। जी अवनीश, वहीं अगर बात की जाए तो क्या कोई बड़ा अधिकारी भी वहां पर पहुंचा है? पूरी मौके वारदात पर कोई बड़ा अधिकारी इस वक्त मौजूद है जो कि पूरी स्थिति का जायजा ले रहा हो? हाँ बिल्कुल, जो जिला प्रशासन के जो एसडीओ है और जो डीडीसी है उनकी मौजूदगी है और वे तमाम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, हादसा की पूरी जानकारी ले रहे हैं। और एनडीआरएफ के भी जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच गए हैं और उसका रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू एक बड़ा काम है और इसको लेकर तमाम जो रेस्क्यू के कारण ही लोगों को बचाया जा सकता है। वैसे लोग लगभग 20 से ज्यादा लोग हैं जो अभी भी लापता है, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, पता नहीं चल पाया है। तो वैसे लोगों को की तलाश जो है वो एनडीआरएफ की टीम कर रही है और जो भी घायल लोग हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, उनको बचाया जा सके, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रहा है और तमाम अस्पतालों में उनका इलाज कराया जा रहा है। जी अवनीश, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि तमाम मजदूर वर्ग के ये लोग थे जो अपने काम के लिए जा रहे
थे, तो अमूमन इसी तरह से नाव का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता होगा। तो जो गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं उनका ठीक तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो नाव के जो मालिक हैं या जो नाव चलाने वाले हैं वो कितने लोगों को नाव में बैठा रहे हैं, किस तरीके से नाव का संचालन किया जा रहा है, इन तमाम चीजों, इन तमाम मानकों पर कैसे नजर रखी जाती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो जिला प्रशासन का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से अधिक से अधिक संख्या में लोगों को नाव पे चढ़ने देना अलाउ नहीं है। मात्र 20 से 25 लोग ही नाव पे चढ़ सकते हैं, जो बड़े नाव हैं। और वैसे ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की कोई मुस्तैदी दिखती नहीं है। प्रशासन वहां पर उसके अधिकारी वहां अलर्ट नहीं रहते हैं, और जो नाव मालिक है या नाव चालक है वो गाइडलाइन का फॉलो नहीं करते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के ही वो नदी में जो है वो नाव भी चलाते हैं और लोगों को इस पार से उस पार भी ले जाते हैं। वैसी स्थिति में जो तमाम मजदूर वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में नाव पे चढ़े हुए थे, और नाव मालिक ज्यादा पैसे कमाने की लालच में बड़ी संख्या में लोगों को नाव पर बैठाने का भी काम किया है। इसको देखते हुए जो प्रशासन है वो मुस्तैद कहीं भी दिखाई नहीं देता। पटना हो या अन्य भागलपुर हो, कई भी जिले में जहाँ पे नाव से लोग सवारी करते हैं वहां पर कोई गाइडलाइन पे कोई फॉलो नहीं कर पाता है। कोई इसके लिए कोई आपदा प्रबंधन विभाग से जो गाइडलाइन होता है, लगातार दिशा निर्देश होता है, उसका कोई पालन नहीं करता है। और अमूमन नाव मालिक मनमर्जी से अपने काम करते हैं, और इसी का नतीजा है कि इतना बड़ा हादसा जो है वो आज हुआ है। अगर नाव मालिक गाइडलाइन का फॉलो करते तो बड़ी संख्या में जो है वो लोग नहीं बैठ पाते। जो जानकारी मिल रही है लगभग 70 से 80 लोग जो है वो नाव पे सवार थे, और 20 लोग जो है अभी तक लापता है। तो एक बड़ी घटना कह सकते हैं। प्रशासन अगर अलर्ट रहता तो हमें लगता है कि इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बिल्कुल सही कहा अवनीश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं उससे साफ तौर पर यह जाहिर है कि खुद ही यहाँ पर आपदा को न्योता दिया जा रहा था। जिस तरीके से बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया, इस हादसे को खुद ही निमंत्रण यहाँ पर दिया जा रहा था, क्योंकि जितने लोगों को यहाँ पर नाव में बैठाना चाहिए था उससे ज्यादा लोग यहाँ पर बैठाए गए थे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस तरीके की लापरवाही की आखिर वजह क्या है? क्यों किसी तरह का कोई बड़ी ठोस कार्रवाई यहाँ पर इस तरीके के मामलों में नहीं होती है? जो नाव चालक हैं या फिर अगर बात की जाए जिस तरीके से जो ये पूरा प्रबंधन देखते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भी आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जिला प्रशासन की ओर से ही आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन होते हैं तमाम नावों की। जो नदी में चलाने के लिए जो नाव का इस्तेमाल किया जाता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको बजाते नंबर भी मिलता है। और प्रशासन की जो टीम है केवल रजिस्ट्रेशन कराने का ही काम करती है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं करती। अगर मॉनिटरिंग करती, लगातार दबिश बनाती, लगातार छापेमारी करती, जो नाव मालिक है अगर वो कानून का उल्लंघन करते तो उन पर कार्रवाई करती, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बड़ी घटनाएं कटिहार में हो या पटना में हो, कई बड़ी घटनाएं घटी है, कई लोगों की मौतें भी हुई है। प्रशासन केवल खानापूर्ति जरूर करता है। अगर रजिस्ट्रेशन उनको करने का अगर अनुमति देता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कानून का कोई पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी भी जांच जो है प्रशासन का काम है। ये प्रशासन की देख रेख नहीं होता है। अमूमन जो प्रशासन के अधिकारी है वो जाते जरूर है, लेकिन कोई जांच नहीं करते। अगर जांच होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं लापरवाही, बड़ी लापरवाही जरूर होती है। जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, वो लगातार छापेमारी नहीं करते हैं, लोगों से जो भी नाव मालिक के साथ वो बैठकर बातें नहीं करते हैं, और इसका नतीजा है कि पैसे कमाने के लालच में इस तरह की घटनाएं जो है वो होती है। अमूमन इससे पहले भी कई बड़ी घटनाएं घटी है, और आज जो घटना घटी है ये भागलपुर के दियरा इलाके की घटना घटी है। और जो मानक है उस मानक से ज्यादा लोग नाव पे सवार थे, और तेज धार में ये नाव बहा है। तो ये बड़ी लापरवाही कर सकते हैं कि नाव मालिकों की लापरवाही है, जिला प्रशासन की भी लापरवाही है, जिसका नतीजा है कि इतने लोगों की मौत, इतने लोग अभी न पाता है। जी चलिए अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भागलपुर बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नाव गंगा नदी में पलट गई है, वहीं 15 लोगों की मौत की अब तक खबर है। आपको बता दें कि कई लोग लापता हैं, रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है, लेकिन एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि तमाम जो मानक यहां पर बनाए गए हैं नाव संचालन को लेकर, उनका किस तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग भी यहां पर नहीं की जा रही थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने यहां पर जानकारी दी है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरीके के मामलों में बड़ी लापरवाही और बड़ी खानापूर्ति यहां पर प्रशासनिक अमले की तरफ से देखी जा रही है, और उसी के चलते ये जो जिस तरीके से हादसे को निमंत्रण यहां पर दिया जा रहा था, एक बड़ा हादसा यहां पर घटित हो गया है, और हादसे में 5 लोगों की मौत की अब तक खबर है।